के नेताओं की भाषा को क्या हो चुका है? राज जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अगर विधानसभा में होता तो मैं भी यही कहता। लालू यादव कन्विक्टेड हैं, अपराधी हैं। गाय, भैंस, मुर्गी के निवाला चारा चोरी के आरोप में मामला मारपीट तक पहुंच गया। अरे मारपीट कौन करेगा जी? मारपीट तो करने वाले चारा चोर गैंग के लोग हैं, जिन लोगों ने लोकतंत्र को, संविधान को शर्मसार किया। भाषा का कल इस्तेमाल तेजस्वी ने किया है। सीमा में रहें, होश में रहें। बिहार की जनता मदहोशी से निकाल देगी बाहर। राबड़ी देवी ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिए? कहा है कि बेटे को 4 बार मारने का प्रयास हुआ, मार डालेंगे। उनके बेटा को लोग मार रहा है। सिक्योरिटी कवर में उनके बेटा हैं। पूरे बिहार को जंगल राज में और अपराध राज में और गुंडा राज में और नंगा राज में धकेल दिया लालू जी ने, राबड़ी जी ने। आज लालू जी के बेटा को कोई मार देगा जो पूरे देश के बेटा को मरवा दिया। पप्पू यादव कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि अगर तेजस्वी सीएम बन गए तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा या तो हम बिहार छोड़ देंगे या तो हमें मार देंगे। ऐसा है, पप्पू जी पर हम क्या बोले? पप्पू जी को तो खेत दिया बड़का पप्पू के सामने तेजस्वी यादव ने। अरे रथ पर नहीं ना चढ़ने दिया पटना में जी। बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और लालू यादव के गुर्गे शामिल हैं। उद्देश्य एक है, जबरिया बाबू तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, जो सपने में भी संभव नहीं। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा का चुनाव है तो राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं। इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र में जिस तरीके से तीखी बहसबाजी हो रही है, अब उसको कहा जा रहा है कि यह सड़क छाप भाषा है। दोनों तरफ से इस तरह से आरोप लग रहे हैं, ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है जो कि लोकतंत्र के नजरिए से तो निश्चित तौर पर सही नहीं है। ऐसे में बिहार से तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई बात करेंगे। मेरे साथ हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। आपकी भाषा तो मर्यादित है, लेकिन आपके बिहार के नेताओं की भाषा को क्या हो चुका है? क्या हो गया? अरे अमर्यादित भाषाएं सदन में इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। कहाँ मर्यादित हो गया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया किसी का बाह पकड़ लेते हैं, किसी का माथा पकड़ लेते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। उस पर एक बात नहीं होती है, उस पर एक बार चर्चा भी करना मुनासिब कोई नहीं समझता है। और बिहार में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाई जाती है तो सरगर्मी बढ़ जाता है। क्या हुआ है पूछिए, हम जवाब देंगे। पूछिएगा तब ना। हुआ ये कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बात कही, नीतीश कुमार ने जो बात कही, तो पैदा भी नहीं हुए थे तुम और तुम बात कर रहे हो यहाँ पर। तुम्हारे अम्मा और पापा जब थे इस राज्य के मुख्यमंत्री, तब क्या हालत थी। सम्राट चौधरी कल ऐसे बोलने लगे तेजस्वी यादव को, चुप बैठ चुप बैठ। अच्छा एक बात आप बताइए, अगर आदरणीय, सम्मानित, अत्यंत प्रतिष्ठित गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी का निवाला चोरी के आरोप में चारा चोर के रूप में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान को आधार मान के माननीय न्याय व्यवस्था ने लालू प्रसाद यादव जी को कन्विक्टेड कर दिया, तो क्या उनको अपराधी नहीं कहा जाएगा, तो धर्मात्मा, महात्मा, संत कहा जाएगा? जवाब दें तेजस्वी यादव। तेजस्वी कह रहे हैं कि साजिश के तहत कहा है आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने। तेजस्वी कह रहे हैं साजिश के तहत भेजा। सम्राट जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अगर विधानसभा में होता तो मैं भी यही कहता। लालू यादव कन्विक्टेड हैं, अपराधी हैं। गाय, भैंस, मुर्गी के निवाला चारा चोरी के आरोप में अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने सच्चाई का आईना, ऐनक, अंग्रेजी में मिरर, बिहार के निष्प्रिय विपक्ष के नेता बाबू तेजस्वी यादव को दिखा दिया, तो तेजस्वी के मन में खलबली काहे मचने लगी? खलबली तो ऐसी कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। अरे मारपीट कौन करेगा जी? मारपीट तो करने वाले चारा चोर गैंग के लोग हैं, जिन लोगों ने लोकतंत्र को, संविधान को शर्मसार किया। लालू यादव जी जवाब देना, आदरणीय राबड़ी जी जवाब दें। 90 से 2005 लालू जी और राबड़ी जी का संयुक्त कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री बिहार में रहा। मुख्यमंत्री के निवास से अपराधियों का उद्योग चलता था, किडनैपिंग का रिकवरी और डिलीवरी होता था।
चले हैं तेजस्वी यादव बोलने। राबड़ी देवी ने और जो भाषा का कल इस्तेमाल तेजस्वी ने किया है, सीमा में रहें, होश में रहें, बिहार की जनता मदहोशी से निकाल देगी बाहर। राबड़ी देवी ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिए? कहा है कि बेटे को 4 बार मारने का प्रयास हुआ, मार डालेंगे। उनके बेटा को लोग मार रहा है, सिक्योरिटी कवर में उनके बेटा हैं। पूरे बिहार को जंगल राज में और अपराध राज में और गुंडा राज में और नंगा राज में धकेल दिया लालू जी ने, राबड़ी जी ने। आज लालू जी के बेटा को कोई मार देगा जो पूरे देश के बेटा को मरवा दिया। ऑन रिकॉर्ड पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं, इसको ऑन एयर जाने दीजिएगा। जिस लालू प्रसाद यादव जी ने और जिन आदरणीय राबड़ी जी ने बिहार के कई मांग के सिंदूर को छीन लिया, कई बच्चों को मौत के घाट उतरवा दिया, उनके बेटा को कोई मारने आ रहा है। बुड़बक समझती हैं बिहार की सम्मानित 14 करोड़ जनता को आदरणीय राबड़ी जी। तो क्यों कह रहे हैं बेटे? राजनीतिक प्रोपेगेंडा। लालू यादव का लाल तेजस्वी यादव राघोपुर से पहले चुनाव जीत के दिखाए, चुनाव हार रहे हैं। बिहार की जनता 10 डिजिट के नीचे, 10 अंक के नीचे 10 विधायक नहीं आने जा रहा है लालू यादव के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को। लेकिन तेजस्वी की जान को खतरा किससे है? कोई जान को खतरा नहीं है भाई। दिस इज अ पॉलिटिकल स्टंट और कुछ नहीं है, एक राजनीतिक ड्रामेबाजी है। खोई हुई जमीन में थोड़ी ऊर्जा लाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से आप नाम काट रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। नाम कौन काट रहा है? कोई आदमी काट रहा है? भारतीय चुनाव आयोग किसी के पॉकेट की संस्था है? लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, कि अपने दल के अध्यक्ष बन गए अपराधी होने के बाद भी, सजा याफ्ता होने के बाद भी। अपनी धर्मपत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी को बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता बना दिया। बिहार विधानसभा में अपने बबुआ तेजस्वी यादव नौमी फेल को लीडर ऑपोजिशन बना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संस्था है जो देश में चुनाव को कंडक्ट कराती है। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांके लालू यादव और गिरेबान में झांके लालू जी का परिवार बिहार को बर्बाद किया, जंगल राज में पहुंचा दिया, कंगाली के चौराहे पर खड़ा कर दिया। चले हैं बिहार के बारे में बोलने। अच्छा, मारने और काटने या जान के खतरे वाली एक ही खबर नहीं है, 2 खबर है। एक तो राबड़ी देवी कह रहे हैं कि बेटे को 4 बार मारने की कोशिश हुई, जान को खतरा हुआ, निराधार। दूसरा पप्पू यादव कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि अगर तेजस्वी सीएम बन गए तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा या तो हम बिहार छोड़ देंगे या तो हमें मार देंगे। ऐसा है, पप्पू जी पर हम क्या बोले? पप्पू जी को तो खेद दिया बड़का पप्पू के सामने तेजस्वी यादव ने। अरे रथ पर नहीं ना चढ़ने दिया पटना में जी, कि चढ़ने दिया? इधर देखिए ना, बोलते ही नहीं है आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी पप्पू जी के लाइन पर हैं क्या? नहीं, हम तो सवाल पूछने वाले लाइन में। सवाल पूछने के लाइन पर तो जवाब सुनिए ना भाई। सुन रहे हैं, बिल्कुल। आप नहीं ना सुन रहे हैं? बड़का पप्पू के सामने लालू जी का लाल तेजस्वी यादव खेद दिया छोटका पप्पू को। ये क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इनका कोई गारंटी है? तो एसआईआर का रिवीजन क्यों नहीं होना चाहिए अगर कहा जा रहा है? अरे भाई, मामला पूरा माननीय न्यायपालिका के अधीन है। न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है, अपोजिशन के लीडर्स माननीय न्यायपालिका के शरण में हैं। माननीय न्यायपालिका पर बोलने का अधिकार मुझे कहां है और कहां कुछ गलत हो रहा है एसआईआर में? बांग्लादेश के लोग को, पाकिस्तान के लोग को, अफगानिस्तान के लोग को, दुबई के लोग को, कजाकिस्तान के लोग को, ईरान को, इराक को, पूरी दुनिया को भर दीजिए बिहार के मतदाता के रूप में। यही ना लालू यादव चाहते हैं? लालू यादव एक धर्म विशेष के फिरंगी लोगों को भारतीय नागरिकता देकर बिहार के चुनाव में अपने लाल बाबू तेजस्वी यादव को जबरिया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये संभव है? ये होगा? बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान इसको होने देगा? हम बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में निष्ठा रखने वाले लोग हैं। हम संविधान को अपने जीवन का ग्रंथ मानते हैं और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान के आधार पर कोई फिरंगी बाहर का और बिहार का नागरिक नहीं हो सकता है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं अगर घुसपैठिए हैं तो इसमें नीतीश कुमार की गलती है, उनकी सरकार है, कैसे घुसपैठिए आ गए? 2004 से 14 किसकी सरकार थी केंद्र में? राज्य सरकार जिम्मेवार है। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे रहते तब ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जानते हैं ना आप? बिल्कुल। पूछे ना तेजस्वी यादव से कि व्हाट इज यूनियन लिस्ट, व्हाट इज स्टेट लिस्ट एंड व्हाट इज कंकरेंट लिस्ट and what are the issues which can be discussed in the above 3 list? है जवाब तेजस्वी यादव के पास? जरा टैग कीजिएगा ट्वीट करके और पूछिए सवाल तेजस्वी यादव से कि रोहित पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से। संविधान के प्रावधान की कोई जानकारी नहीं है। अब मुंह उठा करके, पेट फुला करके बिहार विधानसभा में पहुंच जाते हैं गाली गलौज करने। मर्यादा में रहिए तेजस्वी यादव, भाषा में संयम रखिए तेजस्वी यादव।
बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में और संविधान में निष्ठा रखिए तेजस्वी यादव। लेकिन आपके घर का खेत नहीं है, चारागाह नहीं है, बिहार की जनता है। लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब की दोनों भाई तबाही मचाएंगे, राहुल और तेजस्वी बिहार में। अब बड़का भाई कल विधानसभा में गाड़ी ठोक रहा था आदरणीय उप मुख्यमंत्री का, ये क्या हो रहा था? आदरणीय राबड़ी जी विधानमंडल में जाकर के कह रही हैं कि बेटा को जान को खतरा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के गाड़ी को तेज प्रताप यादव ने ठोकने का काम किया, रगड़ने का काम किया। ये क्या है? जवाब दे लालू यादव। एनआरकी लाना चाहते हैं बिहार में? जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, कहा यह जा रहा है कि सरकार फेल है, कानून व्यवस्था। कोई सरकार फेल नहीं है, लालू यादव का इन्वॉल्वमेंट है। चेक हो, सीबीआई की जांच हो। मैं मांग करता हूं भारत के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से, बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और लालू यादव के गुर्गे शामिल हैं। उद्देश्य एक है, जबरिया बाबू तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, जो सपने में भी संभव नहीं है। चुनाव से ठीक पहले इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? लालू यादव हैं इसके पीछे। कह तो रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, अब क्या करें? अब किस तरह से बोलें? तो बिहार की जनता फिर अब की क्या सोच रही है? बिहार की जनता भगवान राम के साथ है, भगवान राम को लाने वालों के साथ है। माता जानकी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। भाई राम जी का ससुराल न बिहार है, तो राम जी के घर में किसका सरकार है? बिल्कुल एनडीए। तो राम जी के ससुराल में किसका सरकार होगा? किसका सरकार है? एनडीए। हम लोग तो आम लोग हैं, अपना मतदान करेंगे और राज्य की जनता के बीच जा रहे हैं। गांव गांव, घर घर, पांव पांव, हाथ जोड़ के विनती निवेदन फरियाद है, बिहार को बढ़ाना है, बिहार को विकसित बनाना है। जंगल राज के हाथ में बिहार फिर नहीं जाएगा। लेकिन अब की एनडीए के लिए आसान कहां है? चिराग बाबू तो नाराज नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में हमको कोई जानकारी नहीं है और मैं लगातार आदरणीय चिराग जी के उद्बोधनों को सुन रहा हूं। चिराग जी लगातार बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। कल भी एक बड़े न्यूज चैनल पर मैं सुन रहा था चिराग जी को, एक महिला पत्रकार, वरिष्ठ महिला पत्रकार के साथ उनका इंटरव्यू आ रहा था देश के एक बड़े चैनल पर। उसमें स्पष्ट रूप से चिराग जी ने कहा, बीजेपी के साथ आपको दिखते हैं या फिर एनडीए के साथ? भाई देखिए, हमको तो चिराग पासवान बिहार के साथ दिखते हैं और चिराग पासवान को मालूम है बिहार की जनता का मिजाज क्या है। चिराग जी के पिताजी हम सबों के बड़े ही आदरणीय और आदर्श रहे हैं। रामविलास पासवान जी के प्रति हमारे मन में अपार श्रद्धा है और रामविलास पासवान जी बिहार के कद्दावर नेता थे जिन्होंने बिहार को विकास के पथ पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। रामविलास जी के साथ हम लोगों की अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई हैं। आयु में तो हम लोग कम हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी का अपार प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। तो हम लोग तो जरूर चाहेंगे कि देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में चिराग जी का उज्जवल भविष्य हो और चिराग जी 100% बेहतर करें, कर भी रहे हैं। रोहित जी भी आपकी चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ना लड़ने जा रहे हैं और ना लड़ने की कोई मंशा है। हम लोग बिहार को बचाने वाले, बनाने वाले, बढ़ाने वाले, जमात में काम करने वाले एक साधारण कार्यकर्ता है। बिहार के नाम फिर संदेश? संदेश क्या, बिहार की कृपा हम लोगों पर है। बिहार का जो खोया हुआ वैभव था उसको नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया है। हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है और लगातार बिहार की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ती रहे, इसके लिए काम करना है और इसके लिए बड़ी सतर्कता, सजगता, सक्षमता और सबलता के साथ, स्पष्टता के साथ हम लोगों को लालू यादव के गठबंधन से सतर्क रहना है, नया बिहार बनाना है और नए बिहार को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।